इंडिया में बिलियनर्स यानी कि अरबपति लोग बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड में तीसरे सबसे ज्यादा बिलियनर्स अब इंडिया में हैं। 300 से ज्यादा बिलियनर्स हैं इंडिया में, जो देश को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़ा करता है अरबपति लोगों की लिस्ट में। सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का शाइनिंग एग्जाम्पल है और देश में प्रोस्पेरिटी, खुशहाली बढ़ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि देश वाकई ही अमीर हो गया है? क्या यह सही रिप्रेजेंटेशन है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डेमोग्राफी का? क्या बढ़ते बिलियनर्स का मतलब है कि देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है? क्या ट्रिकल डाउन इकोनॉमी के तहत इसका फायदा आम लोगों को भी हो रहा है? मध्यम वर्ग का बेस भी बढ़ रहा है इंडिया में? गरीबी कम हो रही है? या फिर बढ़ता हुआ बिलियनर लिस्ट है इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी का एक ऐसा पोस्टर जो गर्व करने का कम और शर्म करने का सबब ज्यादा है? देश की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का साफ इंडिकेशन है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया में लगातार बढ़ रहे बिलियनर्स, अरबपति लोगों की लिस्ट एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जितना पावरफुल टूल है, उतना ही बड़ा सवाल खड़ा करता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडलिंग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जहां अमीर और अमीर हो रहा है और बाकी लोग गरीबी में धकेले जा रहे हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि 1% पॉपुलेशन के पास 40% दौलत है और बॉटम 50% के पास है महज 15%। और इसलिए देश में बढ़ रहे बिलियनर्स की संख्या आज वाकई चिंता का सबब ज्यादा है और गर्व करने की वजह कम है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हकीकत बढ़ते हुए अरबपति लोगों की लिस्ट की। इंडिया में बिलियनर्स की बढ़ती संख्या एक दुधारी तलवार की तरह है। देश में अरबपति लोगों की संख्या बढ़ने का मतलब सिर्फ अमीर लोग बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। यह इकोनॉमी के कई हिडन पैटर्न्स को भी एक्सपोज कर देता है। इसका असर ग्रोथ, इनइक्वालिटी, जॉब्स और मिडिल क्लास सब पर पड़ता है। बिलियनर्स के बढ़ने का मतलब और इकोनॉमी पर असर समझने के लिए हमें इसके दोनों पहलुओं को देखना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। जब किसी देश में अरबपति बढ़ते हैं तो आमतौर पर इसका मतलब यह मान लिया जाता है कि बड़े बिजनेस एक्सपैंड हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट और असेट प्राइसेज, रियल एस्टेट, इक्विटी बढ़ रहे हैं और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप से वेल्थ क्रिएट हो रही है और ओवरऑल देश में खुशहाली बढ़ रही है। न्यू एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को इंडिया में एक अहम वजह बताई जा रही है नए नए अरबपति बनाने के लिए। पहले भारत में दौलत कुछ पुराने खानदानी बिजनेस घरानों तक सीमित थी। अब नए स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के कारण सेल्फ मेड बिलियनर्स बढ़ रहे हैं। यह संकेत है कि भारत में रिस्क लेने और नया करने का माहौल बना है। अक्सर कहा जाता है कि जब कोई बिलियनर अपनी संपत्ति बढ़ाता है तो वह उसे नए प्रोजेक्ट, फैक्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। एक ग्लोबल इमेज के तौर पर ज्यादा अरबपति होने का मतलब है कि भारत वैश्विक बाजार में एक बड़ी शक्ति बन रहा है। विदेशी निवेशक ऐसी इकोनॉमी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार तेज हो। अब यहां तक की नैरेटिव को सुनकर आप भी सोचेंगे कि इंडिया में बिलियनर बढ़ना तो फिर अच्छी खबर है, लेकिन नहीं, यह गलत डायरेक्शन में भी हो सकता है। बढ़ती आर्थिक असमानता, इनइक्वालिटी को भी देखना जरूरी होगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में संपत्ति का बंटवारा बहुत असंतुलित है। भारत के टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। यह अंतर आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकता है। जब किसी देश के वेल्थ का बड़ा हिस्सा चंद लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो मिडिल क्लास और पुअर की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। मतलब यह होता है कि अमीर और अमीर हो जाते हैं और बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जब कुछ ही हाथों में सिमट जाती है तो मध्यम वर्ग और गरीबों की बाइंग पावर उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है। इकोनॉमी की लंबी रेस के लिए मास कंजम्पशन जरूरी है, जो सिर्फ चंद अरबपतियों के खर्च से नहीं हो सकता है। असेट इन्फ्लेशन वर्सेस इनकम रियलिटी को भी देखना जरूरी होता है।
अक्सर अरबपतियों की वेल्थ बढ़ती है क्योंकि स्टॉक मार्केट बूम, रियल एस्टेट प्राइसेज हाई होते हैं, लेकिन सैलरीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। रिजल्ट, घर खरीदना मुश्किल, सेविंग प्रेशर, मिडिल क्लास स्क्वीज। बिलियनर्स बढ़ने का मतलब जरूरी नहीं है कि जॉब्स भी उतनी तेजी से बढ़े। कई सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, कम जॉब्स ज्यादा प्रॉफिट वाले। ऑटोमेशन और टेक से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ लिमिटेड होता है। नतीजा, वेल्थ तो बढ़ा लेकिन जॉब्स सेम स्पीड से नहीं बढ़ी। ऐसे अनइक्वल सिस्टम में कैपिटल विंस ओवर लेबर, यह एक बड़ा ट्रेंड है जहां पैसा, कैपिटल तेजी से बढ़ता है, काम, लेबर स्लोली ग्रो करता है। इसलिए इन्वेस्टर क्लास आगे निकलता है, सैलरी क्लास पीछे रह जाता है और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। और इन सब के साथ ही बनता है क्रोनी कैपिटलिज्म का डर। कई बार बड़े बिजनेस घरानों को सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है, जिससे छोटे व्यापारियों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि क्या इंडिया में बिलियनर की संख्या बढ़ने का मतलब है कि देश में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है? बिलियनर्स बढ़ने का मतलब ऑटोमेटिकली ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बदलता है। चलो इसे क्लियर तरीके से समझते हैं। बिलियनर्स बढ़े तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, लेकिन ऊपर की तरफ। इंडिया में वेल्थ क्रिएशन तेज हुआ है। बिलियनर हाउस होल्ड्स और अल्ट्रा रिच तेजी से बढ़े हैं। उनकी वेल्थ 2019 से 25 में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब ये कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन मेनली बिग बिजनेस, स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप्स, लग्जरी असेट्स में। यह भी देखना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है। बिलियनर्स का पैसा आमतौर पर इन जगहों पर जाता है। इक्विटी, स्टॉक मार्केट, बड़े गेन्स यहीं से आते हैं। वेल्थ क्रिएशन का मेजर इंजन है ये। इसी तरह रियल एस्टेट, प्रीमियम हाउसिंग, कॉमर्शियल, लग्जरी हाउसिंग, लैंड बैंकिंग, प्राइवेट बिजनेस, स्टार्टअप्स, टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर्स। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर्स में। प्रॉब्लम यह है कि ब्रॉड इकोनॉमी में इक्वल स्प्रेड नहीं है, जिससे कि गरीब और गरीब बनता चला जाता है। डेटा दिखाता है टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है, टॉप 10% 60% इनकम ले जाते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। यहां यह समझना जरूरी है कि बिलियनर्स बढ़ने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट हुआ। इसका असर दिखता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोथ बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कि बिलियनर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। अब मार्केट अप हुआ तो उसकी वेल्थ और बढ़ती है, लेकिन देश का एक आम आदमी उतना रिस्क नहीं ले सकता है। वो अपने 10 लाख रुपए को एफडी में रखता है, जहां लो रिटर्न है। रिजल्ट, गैप और बढ़ता है। बिलियनर बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हुए मेनली बड़े सेक्टर्स में, हाई रिटर्न असेट्स में, लिमिटेड लोगों के कंट्रोल में। इसलिए इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर कॉमन मैन को उसका प्रोपोर्शनेट फायदा नहीं मिल रहा है। बिलियनर्स के बढ़ने का इसलिए यह मतलब भी नहीं है कि जॉब्स भी बढ़ रहे हैं। इंडिया में डेटा साफ दिखाता है कि वेल्थ तेजी से बढ़ी है, लेकिन जॉब्स उसी स्पीड से नहीं बढ़ी। आज देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। स्पष्ट है कि वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कि ग्रोथ का टाइप बदल गया है। आज इंडिया की ग्रोथ ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, मशीन्स, टेक, ऑटोमेशन से, और ये कम लेबर इंटेंसिव है, और इसलिए जॉब्स के लिए कम लोगों की जरूरत है। रिजल्ट, कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को हायर नहीं करती। यही रीजन है कि जीडीपी ग्रो करता है, बिलियनर बढ़ते हैं, लेकिन जॉब्स लिमिटेड रहती है। जहां थोड़े जॉब्स क्रिएट भी हुए, वो लो वेजेस के साथ। प्रॉब्लम, ये जॉब्स हाई पेइंग नहीं होती, जॉब क्वालिटी वीक होती है। इन इक्वालिटी का इफेक्ट यह होता है कि अमीरों का ग्रोथ जॉब ग्रोथ से फास्ट होता है।
आज देश में पैसा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ब्रॉड एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं फैल रहा है। अब एक सवाल देश के आम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि अगर जॉब्स भी नहीं बढ़ रहे हैं तो बिलियनर्स बढ़ने का मिडिल क्लास के लिए क्या मतलब है। यही सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में पुश करना पड़ता है। एफडी छोड़कर मार्केट में जाना और रिस्क लेना मजबूरी बनता है। खर्च बढ़ता है। रिस्क लो तो डूबने का जोखिम। गेन हुआ तो छोटे कैपिटल पर इतना ही पैसा बढ़ा कि बढ़े हुए खर्चे पूरे हो सकें, और अगर सेफ खेला तो और गरीब हो गए। इकोनॉमी के लिए अच्छी स्थिति तब बनती है जब बिलियनर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ मिडिल क्लास का दायरा भी बढ़े और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या तेज गति से कम हो। अभी भारत में ऊपर तो बहुत तरक्की दिख रही है, लेकिन नीचे और बीच के स्तर पर सुधार की रफ्तार कम हुई है। फाइनल रियलिटी चेक यही है कि इंडिया में बिलियनर्स का बढ़ना ग्रोथ का साइन है, लेकिन अनइक्वल ग्रोथ का भी साइन है। मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है, असेट प्राइसेज अप, प्रॉपर्टी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, इससे वेल्थ गैप बढ़ता है। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो और अमीर बन रहे हैं, जो सिर्फ सेविंग कर रहे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। स्टेबल जॉब्स कम हो रहे हैं, सिक्योर जॉब्स लिमिटेड हैं, गिग इकॉनमी, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स बढ़ रहे हैं, सैलरी ग्रोथ स्लो है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन सबसे रियल इनकम पर प्रेशर है, कंपटीशन हाई है, एजुकेटेड यूथ भी अनएम्प्लॉयड है। बिलियनर्स बढ़ने से इकोनॉमी साइज ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोथ जॉब हेवी नहीं है। यह ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव है, ना कि लेबर इंटेंसिव। चंद अमीर अपने इन्वेस्टमेंट और असेट ओवर वैल्यूएशन से अरबपति बन रहे हैं, लेकिन देश की आम जनता गरीब और गरीब हो रही है। यह वेल्थ इनइक्वालिटी बस बिलियनर की संख्या बढ़ाती है, लेकिन आम लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को बढ़ाकर अब यह डेवलपमेंट है या डिजास्टर, अर्थव्यवस्था का विकास है या विनाश, इसका फैसला मैं आम लोगों पर छोड़ता हूं। शुक्रिया।